जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं बलिदान सिंह, बौद्ध राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी। जो हमारी संस्था का प्रोग्राम चल रहा है 7 दिन मिशन के नाम। आखिर ये प्रोग्राम क्या है, बौद्धों में इस प्रोग्राम का क्या महत्व है बौद्ध धर्म के लोगों के लिए, तो इसके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि आखिर कैसा प्रोग्राम है। और ये जो 7 दिन जो मिशन के नाम है, इसको मैंने कैसे डिवाइड किया है 7 दिनों में। जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं उसमें कुछ स्पेशल चेंजेस किया है। चेंजेस ये है, हमारे देश को आज़ाद हुए कितना समय हो चुका है और आज भी हमारा देश ब्राह्मणवादी व्यवस्था का गुलाम है और इस व्यवस्था के जाल में फंसा हुआ है। ख़ास तौर पे हमारी महिलाएं, वो भी इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में फंसी हुई हैं और आगे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इस व्यवस्था में फंसी हुई हैं। तो इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए हमने ये मिशन चलाया है 7 दिन मिशन के नाम। जैसे कि रविवार को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुसार सूर्य देवता का दिन होता है। पर सूर्य कोई देवता नहीं है, ये तो आपको भी पता है। ये सिर्फ एक गैस का गोला है जो कि हमें गर्मी प्रदान करता है। ये कोई देवता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मूर्खता ना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं तो इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। ये प्राकृतिक चीज़ है, इसमें कोई मैजिक नहीं है कि आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो जो रविवार का दिन है वो हमने प्रकाश दिवस के रूप में घोषित किया है, प्रकाश दिवस। और हमारे बौद्धों के लिए प्रकाश हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, हमारे जीवन में प्रकाश लाने वाले। इसलिए हम पूरे बहुजन समाज से, पूरे अंबेडकरवादी, पूरे दलित समुदाय से, पूरे बौद्ध समाज से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो रविवार का दिन है वो प्रकाश दिवस के नाम से मनाएं और घर के बाहर दीपक जलाएं रविवार के दिन। और बाबा साहब सुबह सुबह बुद्ध वंदना करें और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को धारण करें और उनको मोमबत्ती लगा करके उनकी विचारधारा पर चलने की कोशिश करें। बाबा साहब के बारे में अपने बच्चों को बताएं, अपने बच्चों को इस 7 दिन मिशन के बारे में बताएं, उनको इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के जाल में ना फंसने दें। दूसरा जो दिन आता है सोमवार का, सोमवार यानी कि सोमवार को किसका, शंकर जी का दिन माना जाता है। सुबह सुबह जाती हैं औरतें, शिवलिंग की पूजा करती हैं। गलत है कि नहीं, है ना। शिवलिंग की पूजा करने से क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अंधविश्वास है। तो आपको क्या करना है, सोमवार को हमने डिसाइड किया है, हमारे जो असली भगवान है माता पिता दिवस हमने घोषित किया है। और हम सोमवार के दिन अपने माता पिता की पूजा करेंगे। पूजा यानी कि अंधविश्वास नहीं, माता पिता की सेवा करेंगे, उनका कहा मानेंगे और अपने बच्चों को भी बताएंगे। अगर हम शिवलिंग की जगह अपने माता पिता की सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में ज़्यादा शांति और सुख आएगा, बजाय कि शिवलिंग की और शंकर जी की पूजा करने के, ठीक है। और यही चीज़ आपको अपने बच्चों को भी बताना है। मैं जानता हूँ मेरी वीडियो ब्राह्मणों को बहुत बुरी लग रही होगी, लेकिन मैं कहीं पे गलत बोलूँ तो बताओ, ठीक है। तो सोमवार का दिन हमने माता पिता का कर दिया है। मंगलवार का दिन हमने मंगलकारी दिवस के रूप में घोषित किया है। मंगलकारी दिवस यानी कि सम्राट अशोक ने हमारे लिए बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करके भारत में हमारे लिए बहुत ही मंगलकारी कार्य किया है। पूरे बौद्ध समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए उन्होंने मंगलकारी कार्य किया है। आज जो अशोक चक्र है और हर एक सिक्के पे, हर एक नोट पे आप देखते होंगे अशोक, जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो अशोक चिन्ह है, ठीक है, अशोक स्तंभ है। तो इतना मंगलकारी कार्य उन्होंने किया है, तो हमारा फर्ज बनता है कि मंगलवार के दिन हम अपने बच्चों को इनके सम्राट अशोक के बारे में बताएं और प्रोग्राम करें, मीटिंग करें, शाम को बैठक करें अपने समाज के लोगों के साथ और उनके साथ इस बारे में डिस्कशन करें डे वाइज डे, ठीक है।
इससे हमारा जो सातों दिन मिशन इस तरह से बना हुआ है कि हमारा कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। बुधवार का दिन जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात होता है, बुधवार का दिन तथागत बुद्ध के नाम पे हम मनाएंगे और तथागत बुद्ध की विचारधारा का प्रचार प्रसार करेंगे। त्रिपुराण पंचशील 22 प्रतिज्ञाएं सुबह सुबह ग्रहण करेंगे और तथागत बुद्ध को कैंडल्स लगा के बुद्ध वंदना करके 22 प्रतिज्ञाओं को ग्रहण करेंगे। घर के बाहर कैंडल लगाएंगे ताकि हमारा दिखना चाहिए कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। ये चीज़ हमें दिखानी भी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए हमें कैंडल लगानी पड़ेंगी और बुद्ध वंदना करनी पड़ेगी। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने घर के बाहर पंचशील ध्वज जरूर लगा लें। अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अगर नीला ध्वज लगा सकते हैं नीला ध्वज लगा लीजिए, वरना पंचशील ध्वज जो जरूर लगा लीजिए, ठीक है। तो बुधवार का दिन हो गया, बच्चों को तथागत बुद्ध के बारे में पढ़ाएं, ना कि राम कृष्ण हनुमान सीता इन सब के बारे में ना पढ़ाएं, ठीक है। मंगलवार को हम हनुमान के बारे में पढ़ाते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, इस सब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बुधवार का दिन हो गया। गुरुवार यानी कि जैसा कि आपको गुरुवार को जो हमने डिसाइड किया है, जागरूकता दिवस के नाम से डिसाइड किया है। जागरूकता दिवस यानी कि जागरूक करने वाले शुरू में हमारे महापुरुष कौन थे? सावित्रीबाई फुले, ठीक, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख और जागरूकता दिवस में हमारे जो भी महापुरुष रहे हैं शुरू में, राजा महाराजा, वो सभी जागरूकता दिवस के रूप में उनके बारे में, उनकी जीवनी को हम पढ़ेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो गुरुवार हो गया। शुक्रवार हो गया। शुक्रवार को हम मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस जो हमारे समाज के महान और प्रथम शिक्षक रहे हैं, महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, ठीक है, ये हमारे शिक्षक रहे हैं। इन शिक्षक के बारे में हमें जानना है और अपने समाज को बताना है, स्त्रियों को बताना है, ताकि स्त्री समझ सकें कि उनके जो आज अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया है इस बहुजन समाज ने। हमारे महापुरुषों ने कितना संघर्ष किया है। और आज है कि स्त्रियां शनिदेव के मंदिर में जा रही हैं, फल फ्रूट चढ़ा रही हैं, मंगलवार को जा रही हैं, हनुमान को जल चढ़ा रही हैं, सोमवार को जा रही हैं, शंकर जी को शिवलिंग की पूजा कर रही हैं। ये सब करना बंद कर दीजिए। वैसे तो बाबा साहब ने सभी स्त्रियों के लिए समान अधिकार प्रदान करने के लिए उन्होंने आंदोलन किए हैं, बहुत मेहनत किया है, हिंदू कोड बिल बनाया है, लेकिन ये स्त्रियां समझते नहीं हैं, ब्राह्मणवाद के जाल में फंसी हुई हैं। तो शुक्रवार को मैंने बताया शिक्षक दिवस। तो हमारे जो शिक्षक रहे हैं, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख, तथागत बुद्ध, बाबा साहब भी हमारे शिक्षक रहे हैं, और सावित्रीबाई फुले, इन सब के बारे में हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है और समाज में मीटिंग करनी है। समाज में मीटिंग करके इस सब के बारे में डिस्कशन करना है। शुक्रवार हो गया। लास्ट है हमारा शनिवार। तो शनिवार को हमने डिसाइड किया है कि जो पुरुष हैं उनके ही बराबर महिलाओं को भी हक मिले और महिलाओं को भी उतना ही सम्मान मिले। इसलिए शनिवार को हमने महिला दिवस डिसाइड किया है। हमारे संस्था ने, नेशनल एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सोसाइटी संस्था ने शनिवार को महिला दिवस घोषित किया है। और महिला दिवस पे हम महिलाओं के बारे में, जो हमारी महान महिलाएं रही हैं, महान महिलाओं में कौन कौन रही हैं? नगेली, ठीक है, नगेली महान थी, सावित्रीबाई फुले महान थी, फातिमा शेख महान थी, ये 3 हो गई। और झलकारी बाई कोली महान थी, और फूलन देवी महान थी। तो ये जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी वीरांगनाएं हैं, इन सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है और इन सब के बारे में हमें अपने समाज को बताना है, हमें अपने लोगों को बताना है, जिससे हमारा समाज गुमराह है और जो हमारे समाज को सच्चाई नहीं पता है। तो इस तरह से हम अपना एक अलग पहचान बना सकते हैं और अपने महापुरुषों के बारे में सीख सकते हैं। इसमें कहीं पे आपको हमारे जो सातों दिन मिशन के नाम है, कहीं पे भी आपको अंधविश्वास, ढोंग पाखंड नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि
बौद्ध धर्म वास्तविकता पे स्वाभाविक जो जो रियलिटी है उस पे आधारित है। बौद्ध धर्म में काल्पनिक चीज़ों की कोई जगह नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में काल्पनिक देवी देवता बना देते हैं और बात करते हैं कि इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, ये फल मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। धन्यवाद साथियों, आगे मिलते रहेंगे ऐसे ही और वीडियो के साथ।